बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। मेरा नाम मोहित बिश्नोई है। मेरे पिताजी का नाम सोनलाल जी है। मेरे विद्यालय का नाम होराइजन टेक पब्लिक शिक्षण संस्थान कानासर है। कैसा है मैनेजमेंट वगैरह, टीचरों का व्यवहार वगैरह कैसा है? हमारे स्कूल में कुल 10 अध्यापक है और 8 तक स्कूल है। क्या क्या इसमें एक्टिविटी क्या रहती है सुबह से लेकर शाम तक? क्या कुछ करवाते हैं आपको? सुबह 9-10 से 10:30 तक प्रार्थना होती है। बाद में फिर स्टार्ट हो जाते हैं। 1 बजे लंच हो जाती है और 4:30 छुट्टी हो जाती है। मेरा नाम रंग, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय का नाम होराइजन टेक शिक्षण संस्थान कानासर ब्लॉक बाप है। हमारे विद्यालय में अच्छी सुविधाएं हैं। सुबह 10 से 10:30 तक प्रार्थना होती है। प्रार्थना में सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं। अच्छे विचार बताए जाते हैं। फिर पढ़ाने का समय होता है। 1 बजे लंच हो जाती है। 4-4:30 वापस छुट्टी हो जाती है। अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं टीचर वगैरह? कैसा व्यवहार कैसा रखते हैं? टीचरों का व्यवहार अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे शिक्षा के मंदिर जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण एक बड़ी ईमानदारी और उचित वातावरण के साथ किया जाता है। तो बात करेंगे होराइजन टेक शिक्षण संस्थान कानासर की। तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक है श्रीमान जगदीश राम जी गोदारा। जानेंगे इस विद्यालय की नींव किस प्रकार रखी गई, कैसा वातावरण है, कैसा मैनेजमेंट है और क्या क्या उपलब्धियां रही है इस विद्यालय की। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। नमस्कार जगदीश जी, सबसे पहले तो अपने विद्यालय की क्या क्या विशेषता, किस प्रकार शुरुआत हुई, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने एक विद्यालय का जो ऐसा मैनेजमेंट किया है, किस प्रकार? विद्यालय का मैनेजमेंट करने का उद्देश्य ये रहा कि हमारे यहाँ इस फलोदी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा का अभाव था। शिक्षा की वजह से गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा उनको मिल नहीं पाती है। और आज का जो जमाना है वो शिक्षा का है, शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है सर। तो वो हमने प्रेरणा हमारे बड़े भैया से लेकर के हमने ये ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल की नींव रखी। जैसे तो हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, स्कूल है तो ही दे पाते हैं, ताकि ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके कुछ भविष्य में अच्छा कर सके। ये हमने 2017 और 18 में इस संस्थान की नींव रखी जी। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि बड़े भाई साहब के जो मार्गदर्शन के हिसाब से आपने इस विद्यालय की नींव रखी है ग्रामीण क्षेत्र में। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण और ऐसा विद्यालय स्टार्टअप करना, परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी आपने अच्छा मैनेजमेंट, किस प्रकार, मतलब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसा रहा? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है क्योंकि फीस वाली प्रॉब्लम रहती है जी। समय पे फीस नहीं मिलती है। अब वो फीस वाला भी हमने समाधान ढूंढ लिया है, क्योंकि अच्छी शिक्षा होती है तो फीस अभिभावक अपने आप दे देते हैं। मेरे से पहले कानासर में 3 स्कूलें खुली और वो खुल करके 1-2 साल में बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो अच्छा टीचर नहीं रखते थे। अच्छा टीचर रखने का अभाव ये था क्योंकि गाँव से फीसें नहीं आती थी। फीस नहीं आने के अभाव में वो अच्छा टीचर नहीं रख पाते थे। तो मैंने टीचरों की कोई कमी नहीं रखी। सिकर से, झुंझुनू से, गरसाना से, बहुत जगहों से टीचर आए और टीचरों ने एक राय होकर के एक टीम बनाकर एक परिवार की तरह काम किया। परिवार की तरह काम करने के उद्देश्य से हमारी संस्था है वो अच्छी तरह से चल पड़ी और लोग आगे बढ़ करके फीस देने लगे। फीस वाली वो प्रॉब्लम ही वो 1-2 साल में खत्म हो गई। अब कोई फीस वाली प्रॉब्लम नहीं है। सभी समय से फीस देते हैं तो हम समय से स्टाफ का वेतन दे पाते हैं और उससे अच्छी पढ़ाई हो पाती है। तो सर, इस विद्यालय की जिस प्रकार शुरुआत आज 8-9 साल से अब जिस प्रकार आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या क्या ऐसी उपलब्धियां रही है, किस प्रकार बच्चों का जो मोटिवेशन रहा? मोटिवेशन है वो बच्चों का बहुत अच्छी प्रकार से रहा है। अब हमारा ये जो कानासर है ना, वो भी अब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। यहाँ से एक RS भी है जिसका नाम राजेश बिश्नोई है, अब वो ADM बन चुका है। अब हम सब उनसे राय लेकर के, सलाह मशवरा करके बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सभी अभिभावक जागरूक हो गए हैं। वो घर पे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हर वक्त कॉपियां जांच करते हैं और अगर जो कोई कमी नजर आती है तो हमें व्यक्तिगत रूप से बताते भी हैं, जिससे
उससे हमें ये फायदा हुआ कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं रहता है। बिल्कुल सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो चुके हैं। जी सर, हमने देखा कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज, गेम्स है, प्रतियोगिताएं हैं, उस और आपकी किस प्रकार की रुचि रहती है? गेम्स वगैरह में भी रुचि तो बहुत रहती है, पर हमारे थोड़ा सा विद्यालय में खेल ग्राउंड की कमी है, वो भी हमने इस वर्ष पूरी कर ली है और सब खेलों में हम अग्रगणी हैं। जी, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है। बिल्कुल। तो बच्चों को जैसे देखा गया कहीं ना कहीं जैसे अन्य प्रकार की एक्टिविटीज जैसे मनोविज्ञान है या जिस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम है या अन्य जो एक्टिविटी है उसमें कैसी रुचि रहती है? सबसे ज्यादा रुचि तो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ही रहती है, जी, क्योंकि उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं और बढ़ चढ़ करके बच्चे हिस्से लेते हैं। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और शनिवार को बाल सभा भी हम रखते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा गया कि शिक्षा वो एक आधुनिक रूप लेती जा रही है। अपने विद्यालय में ऐसी आगे आने वाले समय में क्या ऐसा विचार है कि विद्यालय में ये नवाचार होना चाहिए? हाँ, आपका कहना सही है, शिक्षा अब आधुनिक रूप ले चुकी है। हाँ, उसमें हम यही करते हैं, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे, उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, तर्क वितर्क भी होना चाहिए। अगर जो कहीं कोई गलत है तो उसको गलत बोलना सीखना चाहिए। बात करेंगे जैसे, क्योंकि वर्तमान में देखा गया कहीं ना कहीं शिक्षा ही एक ऐसा है कि जिससे बच्चों को, जैसे बात करें परिवार में लेने की सीख, किस प्रकार यहाँ पे जैसे आपका जो सुबह प्रार्थना स्थल के टाइम में क्या क्या एक्टिविटी होती है? प्रार्थना स्थल के समय हम बच्चों को ये सिखाते हैं, पहला है संस्कार। संस्कार से ही सब आगे बढ़ते हैं और प्रगति करते हैं। संस्कार जरूरी है, डिसिप्लिन और अनुशासन में रहना, माता पिताओं को प्रणाम करके घर से निकलना, स्कूल में गुरुओं का आदर करना और कहीं अगर जो कोई कचरा वगैरह गंदगी दिखती है उसको हटाना। बिल्कुल सही वातावरण और सही मनोबल के अनुसार ही हम शुरुआत करते हैं इसकी। जी, तो सर लगातार ग्रामवासियों का भी आपके साथ सहयोग बना रहा और आपने हमेशा यहाँ पे अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का जो प्रयास किया है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? इसमें क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ करके इस शिक्षण संस्थान का सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग भी किया है और भामाशाह के रूप में भी आगे बढ़े हैं, क्योंकि नजदीक में और कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तो ग्रामीणों का मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि आप अच्छी मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो ये थे हमारे साथ होराइजन टेक शिक्षण संस्थान कानासर के निदेशक श्रीमान जगदीश राम जी होदा, जिन्होंने बताया कि इस विद्यालय की शुरुआत जिस प्रकार की एक ग्रामीण क्षेत्र में एक विकट परिस्थितियों में, लेकिन आज का अगर वातावरण देखा गया है कहीं ना कहीं उनके पास बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ और बच्चों को एक उचित वातावरण के साथ शिक्षा दी जाती है। एक बार इस विद्यालय को विजिट करें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।